हाय गाइस, वेलकम टू छत्तीसगढ़ गोट फार्म। देखिएगा इस सर्दी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करें जिससे आपका बकरी पालन एक अच्छे तरह से आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे। आप अपने भेड़ बकरियों को अपने बच्चों की तरह पालिए ताकि उससे आपका ये बिजनेस मॉडल है वो एक सक्सेसफुल बना रहे। एकदम सर्द हवाएं चल रही है और दूसरा सर्दी बहुत बड़े सर्दी अब तेज हो गया, हवा तेज चल रहा है, चुभन वाला हवा है। तो आपको इनसे जानवरों को बचाना है तो आप कुछ चीज़ों में अपने शेड में अपने जानवरों में आप बदलाव करिए। हम लोग इनमें सबसे पहला चीज़ इनके खुराक में बदलाव किए, इनके डेली रूटीन में बदलाव किए। आप इनके खुराक में बदलाव करिए, इनके डेली रूटीन में बदलाव करिए। तो देखिएगा इस हम लोग इनके सबसे पहले चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ, इनके शेड में क्या बदलाव किए। देखिए सब वेंटिलेशन का काम करते थे, ये खिड़की है तो इनमें हमने तालपत्री कपड़े कंबल लगाकर इनको हमने बंद कर दिया। तो जो हवा आ रहा था शेड में वो बंद हुआ, लेकिन जो वो बनता है अमोनिया गैस इनके पेशाब से, उसके लिए हमने ये रोशनदान लगा रखा है ताकि इनका गैस जो भग जाए। देखो सब ये पूरा सेट बंद कर रखी है हमने ऐसा। और दूसरी चीज़ आपके इसमें नॉर्मल बल्ब जलता था तो पहले लट्टू बल्ब का आपको वीडियो बना कर देखा था। अब देखो हाइलोजन 1000 वाट का ये हाइलोजन लगा रखिए ताकि इनका गर्मी बना रहे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है भाई, दूबर को ही 2 आषाढ़ लगता है। आपका जानवर कमज़ोर है और उसको और ठंड में क्यों मार रहे हो, वो तो बहुत जल्दी ठंड पकड़ेगा। आप ठंड ना पकड़े उसके लिए आप उसको पहले से तैयारी करके रखिए। देखिए भाई हम लोग इनके खुराक में भी, अब देखो इनके शेड में बदलाव, पूरा ये पुआल बिछा हुआ है, नहीं तो ये पैरा बहुत गर्म करता है। ठंड बाकी दिनों में इसको नहीं बिझाते, लेकिन अभी ये क्या है, इसकी आवश्यकता है, नेसेसरी है। तीसरी और अदर बात, देखो भाई ये भीड़ को हम लोग बढ़ा दिए हैं, बच्चे दबे मत। भीड़ में और भी मेरे पास जानवर जन्मे हुए हैं, उनको और दूसरे जगह भी रखे हूँ, लेकिन जैसे ज़रूरत वैसे इनके ना भीड़ को बढ़ा दिए हैं। रिसर्च के अनुसार ये पता चला खुले मैदान में ऊँट लोग बर्फबारी में भी बच जाते हैं, उनकी भीड़ को बढ़ा देते तो वो शरीर से एक दूसरे से चिपके गर्म रहते हैं। आदमियों में भी देखो भाई ठंड शुरू हो गया, कपड़ा निकल गया, स्वेटर निकल गया, कंबल निकल गया, उनके भी खुराक में बदलाव आ गया। तो हम अपने बकरी भेड़ को क्यों नहीं कर सकते, इनमें से तो हमको तो प्रॉफिटेबल है। और आपको अपने इनकी सबसे बड़ा चीज़, आपका बच्चा बीमार रहेगा वो बताएगा मेरे को सर्दी लग गया है, मेरे को बुखार है, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ ये नहीं बता सकते। आपको इनके चेहरे से पकड़ना है कि हमारा बकरी भेड़ बीमार तो नहीं है, कि इनमें क्या प्रॉब्लम है इनके। देखो भाई ये मेरे भेड़ बकरी को दिखाता हूँ आपको। देखो इनके नाक में आपको पानी नहीं दिखेगा, ये देखो ये बकरी देखो आप, इसका नाक सूखा दिखेगा। अगर ये नाक बहता दिख रहा है, ये देखो इसका नाक सूखा है, ना इसका देखो ये नाक इसका सूखा है। अगर ये सूखा दिखेगा कि अगर इसमें गीलापन है, सर्दी है, रेमट निकल रहा है, आँख से आंसू, मैं समझ जाऊंगा भाई इसको ठंड लग रहा है और इसको तुरंत मेरे को कर। दाना में बदलाव, जो गर्म आता है, मक्का है हमारे तरफ, अकरी आता है, गेहूं है, ये सब चीज़ हम लोग इनके खुराक में मिला दिए। इनको 300 ग्राम के हिसाब से दे रहे हैं पर डे। और दूसरी चीज़, सुबह के टाइम हम इनको, देखो भाई ये सरसों का तेल है 2 फूल का, ये हम लोग इनको पिलाते जा रहे हैं। तो जब हमारा नुकसान नहीं होता तभी उसी चीज़ को हम आपको बताते हैं, कि ये नहीं कि हमने जो प्रयोग नहीं किया है, जो हमारा पुराना अनुभव है उसमें हमको जो फ़ायदा मिला है उसी को आपको बताते हैं ताकि आपका भी उससे नुकसान ना हो। देखो इसमें हमने क्या करते हैं, ये सरसों तेल में हम अपने क्वांटिटी मात्रा के हिसाब से, ये गुड़ है, ये देखो भाई ये गुड़ है और ये हल्दी है, तो इसको हम इसमें मिलाते हैं रात के समय में और सुबह के टाइम में। जैसे ये बड़ी बकरियां हैं, ये बकरी है, ये बड़ा भेड़ है, इसको 20 ml, ये बड़ी बकरी को 20 ml, और ये छोटे साइज का, जैसे ये भेड़ा छोटा है तो इसको 10 ml, और ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे थोड़े मजबूत बच्चे हैं, ये इनको 3 से 5 ml आज पिलाएंगे भाई ना, तो कल नहीं पिलाएंगे, फिर एक दिन परसों पिलाएंगे। एक एक दिन छोड़ के हम इनको 7 खुराक देंगे। कितना खुराक, 7 खुराक, लेकिन कितने दिन में देना है, 14 दिन में।
पूरा ठंड हमारा निकाल देगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई मृत्यु दर नहीं रहेगा। बस आपको पिलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का ड्रेंचिंग मत हो। और दूसरा चीज़, इनके टाइमिंग में बदलाव भाई। जैसे पहले क्या होता था 7 बजा 7:30 इनको सेट से बाहर निकाल देते, लेकिन अब नहीं करना है, 8 8:30। और निकालने का तरीका भाई, पहले सबसे पहले ये दरवाजे में जितने भी पर्दे लगे हैं ये सब पहले पर्दों को हटाएंगे ताकि हल्का हल्का इनको ठंड मतलब मिला हो जाए। क्योंकि 8 8:30 में हल्का रवनिया, हमारे छत्तीसगढ़ी में धूप तापना को रवनिया तापना कहते हैं, तो रवनिया तापने के लिए हम इनको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सेट के ना अपने ये दरवाज़ों के जो पर्दे लगे उनको हटाएंगे ताकि हल्का ठंड अंदर आए, जिससे इनके बॉडी बाहर और अंदर में, अभी क्या है अंदर में ये गर्मी है तो हल्का हल्का है। और आप तुरंत बाहर निकाल दो ना, देखना दूसरे दिन आप कितना भी लाख इनको बचाओ, तुरंत जानवर आपका सर्दी में आ जाएगा। उसका कारण है क्योंकि ये अंदर इनका मौसम, इनका शरीर गर्म था अब, और बाहर निकले हैं तो वो ठंड में आ गए। तो इसलिए मिलाते रहिए और अपने बकरी के बच्चों को, बड़े बच्चों को धूप में दिखाते रहिए। यदि आप ठंड से पहले यदि आपने डी वार्मिंग नहीं किया है तो ये डी वार्मिंग कर दो, नील जान से, कोई अच्छे से कंपनी से जिसका भी हो आप डी वार्म कर दो। उससे क्या होगा, फेफड़े में, जिगर में कीड़ा रहता है तो भी नाक में पानी दिखाता है। आप इधर ठंड का इलाज कर रहे हैं, पता चला उधर इसके पेट में कीड़ा है, उसी का ये प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ भाई, अगर आपका बकरी का बच्चा इतने पे भी यदि हल्का फुल्का सर्दी में है तो आप इसको इंट्रोटास BH, ये देखो भाई इंट्रोट्रास BH है, एकदम 90% मेरे जानवरों की इलाज करता है। 90%, 10% को ही इंजेक्शन फॉर्म में आना पड़ता है। ये औरल है, यदि आपका बड़ा जानवर है तो 5 से 7 ml, 10 ml, जैसे ये बड़ी भेड़ है तो इसको 10 ml। मीडियम साइज है, जैसे ये भेड़ा है मीडियम साइज का, 5 ml। छोटा है तो 1 ml, 2 ml, 3 ml। दिन में केवल एक बार 2-3 दिन पिला दो भाई, फिर उसके बाद आपका सर्दी खड़ जाए। 90% का इलाज है। फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ, यदि आप 60 स्किन लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, इंट्रोट्रास BH। 90% सर्दी का इलाज है भाई, ये इंटास कंपनी का है, एकदम रामबाण दवाई है ये ठंड में। ये मेरे फार्म में अभी ना पूरे 2-3 महीना ये ठंड के एकदम होगा, क्योंकि शुरुआती ठंड है यदि तो इससे ये पूरा मतलब एकदम ना, मेरे को नाक में पानी दिख रहा है तो मैं उसकी सर्दी बढ़ने नहीं दूंगा, तुरंत BH पिला के उसको ना वहीं पे कंट्रोल कर दूंगा। इसमें क्या है भाई, बीमारी आ रहा है तो आप एक कदम उससे आगे चलेंगे तो कोई बीमारी नहीं है। बरसात का मौसम निकल गया भाई तो ठंड क्या है, बरसात में तो हमारे पूरे जानवर चरागाह पे है जो चरने हुए जाते हैं। तो आप लोग भी इसको वैसे ही करिए ताकि आपका बिजनेस मॉडल एकदम सक्सेसफुल रहे, आपके भेड़ बकरी का उत्पादन ना घटे, क्योंकि ये बीमार पड़ते हैं भाई तो बहुत दिक्कत होता है। आप हमारे चैनल पे भेड़ बकरी बाजार का भी वीडियो देखिएगा तो देखेंगे कि उसमें बाजार में भीड़ बढ़ गया, खास करके वो जानवर है जो बीमार है। किसान आदमी अपने तरफ से इलाज करता है, उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, वो देखता है कि मेरा जानवर नुकसानी में चले जाएगा तो वो क्या करता है, तुरंत लेके कसाई के हाथ बेच देता है, बिचौलिया को बुलाएगा, ले जा भाई बाजार के दिन अपना, वो तुरंत बेच देता है। लेकिन आपको वैसे नहीं करना, आपको इन पे लगाना है। ये बता रहा हूँ भाई, ये जितना भी हमने ये सब इन पे खर्च कर रहे हैं, एक बच्चा बेचूंगा तो पूरा सब वसूल हो जाएगा। तो उसको क्यों मैं 10 ठो को मारूँ और ये करूँ, इससे अच्छा मेरा 9 तो जानवर बच गया ना, एक ही का मेरे को खर्चा लगा। तो आप वैसे ही करिए। इनके शकल सूरत को देखिए, यदि ये कमज़ोर है, बाल खड़ा हुआ है तो आप इसको तुरंत पकड़िए, तुरंत इलाज करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अच्छा चारा पानी दीजिए और अपने जानवरों को 100% ये ठंड से निकाल के गर्मी में ले जाओ, क्योंकि जैसे ये अपना फरवरी पकड़ा फिर इनके तो सोने में सुहागा है भाई, फिर उधर तो इसका कीमत भी आसमान छूने लगता है और चरागण भी अच्छा आ जाता है। थोड़ा आप बरसात से जूझ के यहाँ तक कि जब ठंड तक के लाएँ तो ठंड भी आराम से निकालिए, और आप भी ऐसा हमारे बताए अनुसार प्रयोग करिए, 100% आपका पशुपालन सक्सेस रहेगा। और इसका पार्ट 2 देखिएगा तो हम आपको इसके बचाने के लिए, निमोनिया, सर्दी, जुखाम, इनसे बचाने के लिए इंजेक्शन फॉर्म में हमने क्या क्या प्रयोग कर रखे हैं वो भी आपको फिर दिखाएंगे। और देखिएगा इस बकरी के बच्चों को भी देखिए, एक में आपको नाक में पानी नहीं दिखा, जिसमें पानी दिखेगा भाई नाक में मैं वेट नहीं करूँगा, तुरंत इंट्रोटास BH दूंगा।
और पेट में यदि कीड़ा उड़ा रहता है तो भी साले सर्दी दिखते हैं। मतलब वो आप इधर ठंड का सर्दी की इलाज कर रहे हो, पता चला पेट का कीड़ा है, उस वजह से भी नाक में पानी दिखता है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स।